विश्वकर्मा एकीकरण अभियान, जिसके राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं, आपके अभियान के प्रमुख जो हैं वो आपके एक्स IAS जैन विश्वकर्मा साहब थे। रांची में भी बड़ी कार्यक्रम हुई थी। हम लोगों ने यहाँ बिगुल फूका था। V5 का मिशन दिया। 10% आबादी के अनुरूप हम लोगों का जो अधिकार होना चाहिए सत्ता में, हमारे जो है सांसद नहीं है, विधायक नहीं है हमारे। मैं ये मान के चलूँ कि ये एक और राजनीतिक दल खड़ा होगा कि जितनी सारी पार्टियां आज के तारीख में राजनीति कर रही है उनमें आपकी भागीदारी चाहते हो कि अलग से कोई पार्टी बनाओगे? दल में विशेष रूप से आपके पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी का पौत्र माननीय श्री इंद्रजीत सिंह जी उस कार्यक्रम को आगे माने सफल करने में पूरा जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। विश्वकर्मा वंशजों के लिए ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, रैली का आयोजन किया गया है। इसमें आप विभिन्न जिला से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। नमस्कार, थंडर न्यूज़ पे हैं आप, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और थंडर न्यूज़ के अनेक कार्यक्रमों को देखा करते होंगे। इसी में आज हम सब जिनसे मिलने आए हैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, 2 लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि मैं अकेला चला था जाने बेमंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जी हाँ, हालांकि जुड़े हैं आप शिक्षा के क्षेत्र से और विश्वकर्मा समाज से आते हैं, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों की बात की जाए तो कहा गया है कि इन्हें निर्माता माना जाता था और ब्रह्म को, चूँकि वो भी निर्माता है, तो उस श्रेणी में विश्वकर्मा समाज को रखा गया है। और आज भी अगर भारतवर्ष के इतिहास को आप टटोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो अधूरे पड़े हैं। उसमें बताया गया है कि विश्वकर्मा ने इसे अधूरा छोड़ दिया, इसे पूरा कर दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे पहले तो आपका थंडर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पता चला कि आप इस विश्वकर्मा समाज के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ बड़े आयोजन के लिए आप सब जा रहे हैं, जिससे झारखंड रांची से यहाँ के विश्वकर्मा भाइयों के समाज को लेकर पटना तक, शायद पटना में रैली है, वहाँ तक आप पहुँच रहे हो। पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। जी नमस्कार, जय विश्वकर्मा। सबसे पहले मैं थंडर न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास किए हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि 30 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा वंशज, जिसमें विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, उसको सरल भाषा में अगर कहें तो बढ़ई, लोहार, कुमार, सोनार, ठठेरा, कसेरा, ये सभी लोगों का समागम 30 जुलाई को गांधी मैदान में होगी। और ये उनका उद्देश्य यही है कि वहाँ पे हम लोगों का जो जितनी समाज के जो लोग हैं वो एकत्रित होकर के अपनी आबादी के अनुरूप जो है वो सत्ता में भागीदारी का हुंकार भरेंगे। ये मतलब ये अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में, जो मैं इतनी बात में समझा कि राजनीतिक क्षेत्र में विश्वकर्मा समाज की पहुंच कैसे हो, इसके लिए ये समागम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही ना? जी बिल्कुल जी। तो ये जो है अभी हमारी जो पूरे भारत में हम लोगों की जो आबादी है जी, तो आबादी 10% आबादी के अनुरूप हम लोगों का जो अधिकार होना चाहिए सत्ता में, हमारे जो है सांसद नहीं है, विधायक नहीं है हमारे, जो है ऊपर मीडिया में नहीं है हमारे, जो है आपके न्यायालय में नहीं है, तो उनको लेकर के हमारे सारे लोग वहाँ पे समागम कर रहे हैं कि हमारा अधिकार हर जगह पे मेरी हो। और मुख्य रूप से जो है उसका
विश्वकर्मा अधिकार रैली के रूप में उसका आयोजन किया गया है। और वो आयोजन हम जो भारतीय विश्वकर्मा संघ है उनके जो चेयरपर्सन है माननीय श्री मुकुल आनंद जी, वो उसका आयोजन कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपके पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी का पौत्र माननीय श्री इंद्रजीत सिंह जी उस कार्यक्रम को आगे माने सफल करने में पूरा जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि ये एक और राजनीतिक दल खड़ा होगा कि जितनी सारी पार्टियां आज के तारीख में राजनीति कर रही है उनमें आपकी भागीदारी चाहते हो कि अलग से कोई पार्टी बनाओगे, दल बनाओगे? नहीं, हम लोगों का जो उद्देश्य अलग से पार्टी बनाने की नहीं है। जो भारत के परिदृश्य में जो हमारा जो 10% जो हमारा आबादी है उसके अनुरूप हमको सत्ता में, विधानसभा, लोकसभा में हमारी भागीदारी चाहिए। तभी हमारे जो चुन करके जो लोकसभा में और विधानसभा में जो प्रतिनिधि जाएंगे तो हमारे अधिकार और हमारी सामाजिक न्याय की बात को रख सकेंगे। इस उद्देश्य से लेकर के हम अधिकार की बात कर रहे हैं, सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपको लगता है ऐसा कि विश्वकर्मा समाज को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, अभी तक जो हम लोगों का विश्वकर्मा समाज को जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये अपनी बात पटना पहुंचकर किन तक पहुंचा रहे हैं, कैसे उसका माध्यम पहुंचाने का क्या है? ये चीज़ अगर हो कि जो योजनाएं केंद्र सरकार से आती है या मतलब क्या, उसको थोड़ा समझाएं किस तरीके से संविधान में जाके करना चाहेंगे? क्योंकि भाई चुनाव की बात है, आप चुनाव लड़िए, रोकता तो नहीं है कोई आपको, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। उसको किस तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे वहाँ? हम उसको देखिए, उस पर ऐसा है आप खुद नेतृत्व तो खड़ा करके सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से आज के तारीख में चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में जा सकते हैं, नेतागिरी कर सकते हैं, एरू गरू करते हैं। आप तो शिक्षा के वर्ग से हो, पढ़े लिखे हो। नहीं, बिल्कुल, हमारे जो विश्वकर्मा वंशज जो है इस क्षेत्र में कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं जी, और बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, राजद से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आप अपना वो मैंने पूरा जीवन दे दिए हैं, लेकिन उनको सत्ता में भागीदारी के लिए उनको जगह नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं हम लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को उपेक्षा की जा रही है। और दूसरे दलों की बात कर रहे हैं तो उन दलों में भी यही स्थिति रही है। तो ये पटना में जो रैली हो रही है यही हुंकार भरेंगे कि सभी दल में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जहाँ भी लोग हैं, उनको हमारी आबादी के अनुरूप हमको जगह दीजिए। अगर जगह नहीं मिलती है, अगर सीट नहीं मिलती है, तब उस परिस्थिति में हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे कि हम अगला रणनीति क्या तय करेंगे, कैसे हम भागीदारी अपना तय करेंगे, स्वतंत्र रूप से आएंगे या फिर और कोई। बिल्कुल, मतलब ये होना भी चाहिए। लोकतंत्र में हमारा ये मानवीय अधिकार है भाई, हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हर समय कहीं कहीं से भले वो राजनीति करते हो, कहीं जातिगत जनगणना करवा लो, इससे पता चल जाएगा किसको कितनी आबादी है, किसको कितना देना है, नहीं देना है। ये चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप जो प्रयास लेके चले हैं कि पहले ठीक है, अगर हमारे राजद में कोई भैया हमारे हैं, हमारे विश्वकर्मा समाज से कोई हैं, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम हम जितने हैं विश्वकर्मा समुदाय तभी तो पहुंच सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, तो अभी बोले कि इसका मुख्य उद्देश्य है सबको एकत्र करना, एकत्र करके एक सूत्र में पिरो कर फिर सपोर्ट करना। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि एकजुट करके पिरो करके उनको राजनीतिक समझ के बारे में उनको बताना, क्योंकि हमारे लोग राजनीतिक समझ से दूर हैं। जो लोग लीडर किस्म के जो लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो ग्रास रूट पे जो हमारे समाज के लोग हैं, आमजन जो हैं, उनको इससे उतनी बेखबर हैं। तो उनको जो है इसकी जागरूकता को लाने के लिए भी ये एक रैली है। और जो विश्वकर्मा एकीकरण अभियान, जिसके राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं, आपके अभियान के प्रमुख जो हैं, वो आपके XIAS जैन विश्वकर्मा साहब थे। रांची में भी बड़ी कार्यक्रम हुई थी। हम लोगों ने यहाँ बिगुल फूका था, V5 का मिशन दिया था।
और V5 में काफ़ी लोग जो है शुरू में थोड़ा नहीं समझे, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और वो पूरे देश में वो जैन साहब ने घूम करके एक लोगों को जागरूक किए हैं। लेकिन आज पटना में ये इतनी बड़ी रैली जो हो रही है, इसके आयोजक अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंघ कर रही है। तो हम लोगों ने एकीकरण अभियान के तहत से हम लोग झारखंड की ओर से उस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम आह्वान किए हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको कि अधिक से हज़ारों की संख्या में झारखंड से पटना चल करके उस कार्यक्रम को सपोर्ट करें और अपनी जो है चेतना जगाएं और लोगों को जागरूक करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। कितने विश्वकर्मा बंधु जुड़ेंगे, इसका कोई इनपुट है? जुड़ सकते हैं, कोई इनपुट है लगभग? देखिए, अभी तो जो अभी चारों तरफ से जो स्थिति आ रही है कि गांधी मैदान भरने के बाद बाहर भी लोग रहेंगे, ऐसा जो अभी आ रही है आकलन कि क्योंकि तैयारी पूरी है और ये दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, माने पूरे भारत देश से विश्वकर्मा वहाँ पे जमा हो रहे हैं और चारों तरफ रुझान है कि इस बार नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हम पटना चलेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आज के तारीख में रैलियों की मतलब काफ़ी बात होती है और रैलियाँ प्राय आए दिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े रैली हुआ करते हैं। उसमें बाद में डिजिटल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में सुनने को मिलता है, वो हम लोग जैसे लोग जाके बताते हैं कैसे आए हो, पैसा दे के आए हैं, हमको पैसा दे के बुलाया है। ऐसी यहाँ कोई बात नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ इतने बड़े भीड़ को यहाँ से पटना लेके जाने में जो बाहर से आएंगे, इसका एक खर्च होगा, जिसका एक विभाग होगा आपके यहाँ, ठीक है? अच्छा, वो आएंगे, उनका खाने पीने रहने की भी क्या मतलब किस टाइप का, मैं चाहूँगा कि अपने विश्वकर्मा परिवार को बताएं आप। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये इस बार का जो पटना की जो रैली है, इसमें सभी लोग, जो भी लोग नेतृत्व करता है, वो किसी को अपने खर्च पर किसी को लेकर नहीं जा रहे हैं। स्वतः जिनको जानकारी मिली है वो खुद तैयार हैं और खुद अपने खर्च वहन करके वो जाएंगे और वहाँ रहेंगे, वो रैली में शामिल होंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। ये क्योंकि अब जो इतना जागरूकता फैल गई है लोगों में कि वो खुद जाने को तैयार हैं। समाज क्या काम करना है ना, आप समाज के लिए जा रहे हो और जो जाएंगे समाज के लिए जाएंगे, होना भी यही चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हो, आप बस अगुवाई कर रहे हो, ये आपके लिए अगुवाई कर रहे हैं। और बाकी आप जो पीछे से जिस तरीके का आपने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका कार्यक्रम सफल होगा और भव्य होगा और आने वाले कल को हो सकता है कि राजनीतिक दल के रूप में भी देख लिया जाए और आपके आगे के कार्यक्रम को भी हम सब मिलेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या स्थिति है। सफल हो आप, हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो मिशन लेके चले हैं उसमें आपको सफलता मिले। आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़, मैं हूँ गौतम। कुछ ऐसे ही सामाजिक दल, सोशल वर्कर, शिक्षाविद, कलाकार से मिलते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। फिर कभी होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। फिलहाल आज के लिए आदेश दें। नमस्कार।